अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम मराठी व्याकरण यानी मराठी कवायद में शब्दांच्या जाती यानी अज्जाए कलाम इसमें नाम इस शब्द जाति के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शब्दांच्या जाती अर्थपूर्ण अक्षर समूहाला शब्द असे म्हणतात। प्रत्येक शब्द वाक्यात वेगवेगळ्या प्रकार से काम करतो। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हुरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं और हर लफ्ज़ जुमलों में अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। त्यावरून शब्दांचे 8 प्रकार केले जातात। त्यांनाच शब्द जाती असे म्हणतात। शब्दांच्या 8 मुख्य जाती आहेत। प्यारे बच्चों, अल्फाज को 8 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। इसको आप जानते हैं। इसको हम उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं और अज्जाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। पहला है नाम, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रियापद, पांचवा है क्रिया विशेषण अव्यय, छठा है शब्द योगी अव्यय, सातवां है उभयान्वयी अव्यय और 8वां है केवल प्रयोगी अव्यय। तो आज हम नाम यानी इस्म के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नाम कशाला म्हणतात? व्यक्ती, प्राणी, वस्तू, सजीवातील भाव व निर्जीव वस्तूतील गुणधर्म यांच्या नावाला नाम असे म्हणतात। किसी भी चीज़ का, शख्स का या जानदारों के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे रमेश, ज़ेब्रा, झाड़, पतंग इत्यादि। इनको हम क्या कहेंगे? नाम यानी इस्म कहेंगे। चलिए अब नाम की मिसालें देखते हैं। विराट हा उत्तम खिलाड़ू आहे। विराट एक अच्छा खिलाड़ी है। इसमें हमको क्या देखना है? नाम। नाम यानी इस्म पहचानना है। तो इसमें इस्म क्या रहेगा? नाम। नाम क्या रहेंगे? ये विराट। विराट इस जुमले में क्या है? नाम है यानी इस्म है। दूसरी मिसाल देखते हैं। घोड़ा हा ईमानी प्राणी मानला जातो। घोड़ा जो है वो ईमानदार जानवर माना जाता है। इसमें इस्म है घोड़ा। तीसरी मिसाल देखते हैं। अरे कौन हा पाहुणा आलाय। इसमें पाहुणा ये क्या है? इस्म है। इसी तरह चौथी मिसाल देखिए। गुलाब हा राष्ट्रीय फूल मानला जातो। गुलाब कौमी फूल माना जाता है यानी गुलाब को हम कौमी फूल कहते हैं। इसमें इस्म क्या रहेगा? गुलाब। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मराठी व्याकरण में नाम यानी इस्म किसे कहते हैं और उसे जुमले में किस तरह पहचाना जाता है, किस तरह अलग किया जाता है, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा।